भाषण प्रतियोगिता भी है। सड़क सुरक्षा पर श्री यशदेव आर्य जी जो है आगे की भाषण प्रतियोगिता की कार्रवाई प्रारंभ करें। श्री यशदेव आर्य, प्रवक्ता संस्कृत। बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी बच्चे बैठ जाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले 2-4 दिन से सबको बताया जा रहा है कि हमारे देश में G20 की अध्यक्षता का एक बहुत ही सुनहरा अवसर हमारे देश को मिला है और इसी सुनहरे अवसर को बहुत ही हर्षोल्लास से, धूमधाम से मनाने के लिए हमारी सरकार ने सभी स्कूलों में कुछ प्रतियोगिताएं कराने का एक नियम लागू किया है। उसी क्रम में परसों क्विज प्रतियोगिता हुई थी और आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होना है। मैंने कल सभी क्लासों में, कक्षाओं में घूम घूम करके बच्चों के नाम लिखे, तो मैंने देखा कि छोटे बच्चे जो हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़े प्रोत्साहित दिखे और जो बड़े बच्चे हैं उनकी जो भागीदारी है वो बहुत ही कम देखने को मिली, बहुत ही शून्य देखने को मिली, जो बहुत ही दुख का विषय है। ये जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, ये अपने आप को विकसित करने की, अपने आप में एक सुधार लाने की एक पहली सीढ़ी होती है। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं इससे हमारे अंदर विकास होता है, हमारी जो बुद्धि है उसमें विकास होता है। तो मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इसमें भाग लेना है। मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा और वो आकर के अपना विचार यहाँ पर रखेंगे। और सभी बच्चे ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा लंबा ना बोलें, 2-4-5 मिनट का ही बोल करके। तो इसी क्रम में सबसे पहले कक्षा 6 की बच्ची वैष्णवी आकर के अपना वक्तव्य रखें। प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स और माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी, माय नेम इज़ वैष्णवी दांगी, आई स्टडी इन क्लास 6। मैं आप लोगों को G20 के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। G20 समूह में 19 देश तथा एक यूरोपियन संघ होता है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन 2008 में अमेरिका में हुआ था। 2023 में G20 का 18वां सम्मेलन भारत में होने वाला है, जिसका थीम वसुधैव कुटुंबा या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। थैंक यू। और अगली बच्ची राधिका इसके बाद तैयार रहे। आओ शाबाश, दौड़ के आओ। माय नेम इज खुशी, आई स्टडी इन 6th क्लास। मैं G20 के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। G20 समूह में 19 देश तथा एक यूरोपियन संघ है। उसकी स्थापना 1999 में हुई थी। उसका पहला सम्मेलन 2008 में अमेरिका में हुआ था। भारत 2023 में G20 का 18वां भारत में होने वाला है, जिसका थीम कुटुंबा या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, G20 के बारे में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। G20 अर्थात 20 देशों का समूह है। यह दुनिया की प्रथम विकसित और विशालित अर्थात का एक अंत और एक सरकारी मंच है। इसमें शामिल हुए सभी देश दुनियाओं का ये दुनिया की GDP का लगभग यही
85% हिस्से बनते हैं। थैंक यू। उनका नाम लिख रहा था तो मैंने कुछ बच्चों से बोला भी नाम लिखवाओ, तो कह रहे सर हमारे तो जाके पाँव फूल जाते हैं, वहाँ पर हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो यहाँ पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए जो भी बच्चा यहाँ पर आए सब उसका उत्साहवर्धन करें। अगले इसी क्रम में कक्षा 6 की चाहत नहीं है, कक्षा 9 A की भारती इसके बाद तैयार है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित सगण कर्मचारीगण और मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, आज मैं आपको G20 के बारे में बताना चाहूंगी। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की दिशा और दशा को तय करता है। G20 शिखर सम्मेलन दौरान व्यवस्थाओं के लिए तय किए जाते हैं। इसमें दुनिया की शीर्ष 19 अर्थव्यवस्था वाले देश और यूरोपीय संघ शामिल है। दुनिया भर का 85% कारोबार G20 सदस्य देशों में ही होता है। धन्यवाद। इसके बाद भारती। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, आज का टॉपिक है G20। आज आपको ये जानना चाहिए G20 समूह क्या है और इसके होने से दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ता है। कि जिस तरह गांव में पंच होते हैं जो पंचायत के द्वारा गांव की समस्याओं को दूर करते हैं और विकास की योजना बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दशा में ये काम करते हैं। इस सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल बैठक करते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन उससे पहले 1997 में इसकी पहचान G7 के रूप में हुई थी। तब इसमें सिर्फ 7 देश शामिल थे, लेकिन 1999 में 20 देशों के शामिल होने के बाद उसे G20 की पहचान मिली। G20 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता की बढ़ावा देना है। ये सभी 20 सदस्य देश मिलकर ये सभी दुनिया की GDP में 85% भागीदारी है। इसके अलावा दुनिया में G20 देशों का हिस्सा करीब 80% है और दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं 20 देशों में रहती है। मतलब दुनिया भर के देशों के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक संकट को सुलझाने के अलावा G20 के आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग को शास्त्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये G20 दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसके मंच पर 20 सबसे शक्तिशाली आपस में चर्चा करती है। सबसे विशेष बात ये G20 देशों का शीघ्र सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित हुआ। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 अध्यक्षता करेगा और पहली बार 2023 में G20 के नेताओं की बैठक भारत बुलाएगा। भारत में मतलब G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि कल 31 अक्टूबर तक रोम में रहेंगे। इसके बाद 1 और 2 नवंबर को ब्रिटेन के ग्लासगो का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटी के 26वें ब्रिटेन क्रीब में हिस्सा लेंगे। इसे क्रोग 26 भी कहा जाता है। इस साल दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी ने भारत का सामना किया और उसे देखते हुए जलवायु परिवर्तन की समस्या पर आज हर देश बात करना चाहता है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के नसीब हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि क्लाइमेट चेंज पर अपनी बातें रखेंगे। भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 14 सितंबर 2022 में घोषणा की कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं को शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 17वां G20
अगले कक्षा 9A की ही पायल। मैं 9th क्लास का छात्र हूँ। मैं G20 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। G20 में जोन से देश आते हैं मैं उनके नाम बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पे आता है जर्मनी, दूसरे पे आता है USA, तीसरे पे आता है UK, चौथे पे आता है इंडोनेशिया, पांचवे पे आता है इंडिया, जापान, सब आते हैं मतलब। जो बच गए ब्याह है। तो 2020 में सम्मेलन किया था वो सऊदी अरब में किया था। वह 15वां सम्मेलन था। और जो 2021 में किया था वे उसने इटली में कहा था, वे था बाल इंडोनेशिया। और जो 2022 में सम्मेलन में किया था वो इंडोनेशिया ने किया था। और जो 2023 का सम्मेलन करता है वो हमारा भारत है। जो 2024 का सम्मेलन करेगा वो है कनाडा। थैंक यू। आ जाओ। माननीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण और मेरे प्यारे मित्रों, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का सबसे बड़ा टॉपिक जो राष्ट्रीय स्तर पर भी बना हुआ है G20। इसमें दुनिया के लगभग क्या 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ जो आपको बताया गया है अभी। इसकी स्थापना कब हुई ये सब आपको सब जानकारी अभी हो चुकी है। सबसे बड़ा टॉपिक है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सब देखते हैं कि किसी भी देश में अपने एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक सरकार होती है, उसके कुछ रूल नियम होते हैं। तो इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी सरकार, एक ऐसे ग्रुप का चयन किया गया जो दुनिया के सभी देशों को एक अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे आतंकवाद भारत में बहुत ज़्यादा था उसे दूर किया गया, और भी बाकी जो टॉपिक्स होते हैं उनको सही तरीके से मेंटेन रखने के लिए इस G20 ग्रुप को इसे बनाया गया। पहले इसमें 7 देश थे, बाद में रशिया को जोड़कर 8 हो गए और अब 1999 में इसका एक संघ बनाया गया जिसे G20 के नाम से जाना जाता है। और ये G20 करता क्या है, सभी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं उन सब के लिए एक रूल रेगुलेशन जारी करता है, और जो निचली अर्थव्यवस्था के देश हैं उसको कैसे ऊपर लाया जाए, उसमें कैसे विकास किया जाए, विकासशील देश को विकसित कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर ये देश आपस में हर साल किसी ना किसी देश के अंदर बैठकर चर्चा कर